We must remember that Saudi Arabia and Pakistan are two brotherly countries. Our relationship goes back to centuries, not over 77 years, centuries. And this is the time now, because both the countries have stood by each other through thick and thin. This is not only friendship, this is true brotherhood. We have to transform this into a relationship of economic development, cooperation, and promoting our investments. Pakistan-Saudi friendship, long live Zindabad. पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, सऊदी अरब के 2 अरब से ज़ायद सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वफ़द एक घर से दूसरे घर में आया है। वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी वज़ीर का दौरा सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। Marking 75 years since the entry into that treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united, we are bonded, we are connected. We see it in Saudi Arabia with over 2.5 million Pakistanis who are supporting our country, who are making Saudi Arabia tick. पाक सऊदीया ताल्लुकात में नया मोड़। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार। SIFC की सहूलतकारी अहम है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप कॉरिडोर कॉरपोरेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, ख़ानदान हैं। हमारी मईशत और मुआशरती इक़्तिदार एक साथ जुड़ी हैं। दोनों मुल्कों के लिए इक़्तिसादी ताउन ज़रूरी है। Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia have a deep-rooted, time-tested relationship. This bond enriched by shared history, faith and values holds a significant place in Pakistan's foreign policy. We are thankful for the welfare and the hospitality which is extended to the over 2.5 million Pakistani diaspora who call Saudi Arabia their own home. डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी सरमायाकारी पर इज़हार तशक्कुर। पाक सऊदी बिजनेस फोरम इजलास से खिताब में बोले, पाकिस्तान सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल होगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कई माह से मईशत में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश की है। मुआशी इस्लाहात पर काम भी किया। ज़र मुबादला ज़ख़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की मईशत में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। वफाकी वज़ीर जाम कमाल का कहना है कि सऊदी अरब में कई शोबों में ताउन के ख़्वाह हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक बोले, सऊदी अरब ऑयल इकॉनमी में अपनी एक हैसियत रखता है। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी तिजारती वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानूनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। सदर मुमलिकत का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म का यादा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने कहा, पाकिस्तान की तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी के शोबे में सरमायाकारी का मनसूबा बनाया है। मुआहदों से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एज़ाज़ में शाइया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ समेत बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दामात पर गौर। सऊदी अरब के वफ़द की मुलाकात में शिरकत। आर्मी चीफ का सऊदी शाह सलमान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है।
पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी अरब वफ्द की आमद का खैर मकदम। कहती हैं कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। पाक सऊदिया ताल्लुकात क़ुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। कॉरपोरेट फार्मिंग, एनर्जी, सनत, सयाहत, टेक्सटाइल में सरमायाकारों की मुआवनत करेंगे। पर आउट हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, एमल वली खान, अमीर मुकाम और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़। तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल इख्तियार सौंप दिया। अली अमीन गंडापुर ने अपने खिताब में कहा कि किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। आज हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हैं। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है कि जिरगे के ज़रिए हम दरपेश मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में आईनी तरामीम और मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ पर इत्तफाक़ राय। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें किसी फ़र्द की बालादस्ती की बजाय अवाम की राय और इदारों का एहतराम हो। किसी एक शख्स को वह क़ुव्वत और इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए जो अच्छे भले जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से उतार दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। सब जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है। नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी करना शुरू की। सियासी रवादारी, इखलाक, आईन व कानून और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो बोले, मिसाक़ जमहूरियत की शक्ल में मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीख़ी कदम उठाया गया। इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने पर पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। मियां साहब के साथ हमारे पुराने रिश्ते मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये जुडिशल रिफॉर्म्स इसी का हिस्सा है। हमेशा मौलाना साहब के साथ हमारी अच्छी मीटिंग रहती है और कोशिश है हमारी कि हम कंसेंसस क्रिएट करें, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हमेशा हमें हिदायत दी है। पीपल्स पार्टी वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा, आईनी तरमीम पर बातचीत 25 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकती है। हमारी कोशिश है कि तमाम जमातों में इत्तफाक़ राय पैदा करें। मियां नवाज शरीफ से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मिसाक़ जमहूरियत के हवाले से नवाज शरीफ के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आइन के आर्टिकल 63 और इसकी तमाम झैली शिक़ें वाज़े हैं। किसी तशरीह की ज़रूरत ही नहीं। कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63 में ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डिसीट हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 63 नज़रसानी केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालत ने अरकान असम्बली के इन्हिराफ से मुतालिक बैनुल अक़वामी नज़ार का जायज़ा लिया। वकला के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से दुनिया के किसी भी मुल्क में खुद ब खुद नाअहली नहीं होती। ये दोनों चीज़ें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसले में भी लिखी। आइनी दिफात को ज़ाती पसंद और इख्तियारियत से बदलने से गुरेज करना चाहिए। ये पार्टी सरवरा का ही सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनहरिफ होने या ना होने का फैसला करे। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरवरा का ये सवाबदीदी इख्तियार खुद ले लिया। जल्दबाजी में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का एतराज़ बेबुनियाद है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को नज़रसानी दरख्वास्त याद नहीं कराई। फैसले में लिखा गया कि अक्सरियती जजेस का मुख्तसर और तफसीली फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालती फैसला इनकी ज़ुबान और इख्तियार के खिलाफ है।
अक़लियती जजिस की राय को बरकरार रखा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस सूबाई हुकूमत का है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। सियासी हमदर्दियां बाद की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। कुछ रिलीफ देने के लिए वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को एक रिलीफ दिया। ये शुरुआत है। इट इज़ आई थिंक बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी विच विल बी इंशाअल्लाह कन्वर्टिंग इनटू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कि उसमें चीफ आर्मी स्टाफ की बेपनाह पर्सनल इंटरेस्ट है और पर्सनल कोशिश है। हुकूमत का बिजली की कीमतें कम करने का मिशन। वज़ीर आज़म का 5 IPP से मुआहदा मंसूख करने का ऐलान। विफाकी काबीना ने हैप्को, राउसच, लाल पीर सबा और अटलस पावर प्लांट्स के साथ मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि IPPs अपनी सरमायाकारी समेत कसीर मुनाफा कमा चुके हैं। दीगर IPP से भी मुआहदों पर नजरसानी करेंगे। बिजली सारिफिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा और बिजली के फी यूनिट निर्ख में कमी होगी। मजमूई तौर पर मुल्की ख़जाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। हमें यह सफ़र मज़ीद तेज़ी से तय करना है। बतौर टीम चैलेंजेस से निपटेंगे। सब्र व तहम्मुल से मुश्किलात का सामना करने पर आवाम का शुक्रिया। बाहमी मुशावरत के साथ मुआहदों को रिवाइज करना ताकि बिजली की कीमत ख़रीद में कमी आए, वो हमारी इस्लाहात का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ₹5 कहीं 6 रुपए, इस तरह करके आप इन कीमतों को नीचे लेके आएंगे। पहले 5 प्लांट जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन 5 IPPs जो प्राइवेट सेक्टर के थे, उनके साथ हमने गुफ्त शुनीद का आगाज़ किया और हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का 411 अरब रुपए की बचत की। आज एनर्जी का जो सेक्टर है पावर का, वो भी ESG तरक्की की राह के ऊपर गामजन हो गया है। पाकिस्तान में बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत कम होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 5 IPP से 2 दिन कबल बाहमी मुशावरत से मुआहिदा हुआ है। सब ने बात समझी कि मौजूदा बिजली की कीमतें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं जिससे बिजली की कीमत को नीचे लेकर आएंगे। ये सिर्फ 411 अरब रुपए का फ़ायदा नहीं बल्कि ज़हनियत को अमली जामे पहनाना है। पांच IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। मैं इसे पहली बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के अवाम की समझता हूँ। 411 अरब रुपए कौमी ख़जाने में आएंगे। बिजली के सारिफीन पर इसको मुंतकिल किया जाएगा। इस फ़ायदे को कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम भी बच रही है, उसको पूरा का पूरा बिजली के बिलों में कमी की सूरत में फौरी तौर पर शामिल किया जाए। 5 IPP से मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान खुशी की बात है। 411 अरब रुपए कौमी ख़जाने में आएंगे। बिजली सारिफिन को अगले माह से रिलीफ दें। कैपेसिटी रकम बिजली के बिलों में शामिल की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, एहतजाज आईनी दायरे में रहकर किया जा सकता है। अगर एहतजाज में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगें तो ये बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान दुश्मनों को खुश करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। हम दुरुस्त सम्त में आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। मुआशी मैदान में हम बेहतर पोजीशन पर आ गए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, शरह सूद में कमी आ रही है। सेल्स टैक्स की चोरी रोकना होगी। FBR में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
पावर सेक्टर पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम में भी नाक़िस मनसूबाबंदी का शिकार रही। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इस्लाहात रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8%, करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% है। माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6% लगाया गया। पाकिस्तान में लेबर फोर्स में खवातीन का तनासुब जनूबी एशिया में सबसे कम है। मुल्क मुआशी बहरान से बाहर आया है। मुआशी तरक्की 2.5% रही। ज़राई शोबे ने भी तरक्की की है। महंगाई की शरह कम हुई है। कराची में तेज़ आंधी के साथ बारिश। गुलिस्तान जौहर में यालाबारी, मलीर के अलावा गुलशन हदीद और एतराफ़ में भी बारिश। शहरा फैसल में भी कहीं कहीं हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। स्टील टाउन, गुलशन मामार और पोस्ट कासिम में भी तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी।